अस्सलाम वालेकुम। HML प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट अहमद रजा और हमारे साथ आज गेस्ट हैं राजा मुदस्सिर साहब, CEO HML ग्रुप ऑफ कंपनीज। कैसे हैं आप राजा साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अमर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं और आपकी बिजनेस जितने भी सारी हैं चीज़ें वो कैसी चल रही हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब काफ़ी स्मूथली जा रहा है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान करम है। तो आज हम जो कुछ डिस्कशन करेंगे उन की पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ी सी अभी बात कर लेता हूँ। जिस तरह हम अपने पहले शोज़ के अंदर प्रॉपर्टी शोज़ के हवाले से जो डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट ओकेजन्स और डिफरेंट जो है वो लोकेशंस के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, और इसी तरीके से हम फ्यूचर रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कशंस करते हैं, और इसी तरीके से हम जो यूके के अंदर प्रॉपर्टी है या पाकिस्तान के अंदर जो स्कैम्स हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके ऊपर हम डिस्कशंस कर चुके हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो प्रॉपर्टी इवेंट्स जो इस वक्त यूके और दुबई में जो है वो होने जा रहे हैं उनके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे, और अकॉर्डिंगली आज हमारे साथ एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे होपफुली, जो कि टर्की से हैं और CEO ग्रीन ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर मलिक नसीर साहब, वो भी हमें आज ज्वाइन करेंगे होपफुली, और वो हमें टर्की और उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमें जो है वो बताएंगे प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग। तो रईस साहब हम बात कर लेते हैं यूके के प्रॉपर्टी शो के हवाले से। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा बताइए कि प्रॉपर्टी शो का क्या फ़ायदा होता है उसमें। जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो हमारे यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको आप इनवाइट अगर करते हैं तो उनको वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है, और प्रॉपर्टी शो का एक्चुअल मकसद क्या होता है? नॉर्मली हमने देखा इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ के अकॉर्डिंग इवेंट हो रहा होता है, लेकिन इवेंट से एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है? क्या सिर्फ रियल्टर को फ़ायदा होता है या एक आम यूज़र को भी फ़ायदा हो सकता है उससे? सही है। देखिए अमर, आपका जो क्वेश्चन है वो इसका जो आंसर है वो मैं आपको एज ए पार्ट्स में दूंगा। जो बात समझने वाली है वो ये कि जो इवेंट्स हम लोग करवाते हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम लोगों ने खाना खिलाया, गाना बजाना किया और घर चले गए? ऐसा नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जितने भी डेवलपर्स आपके पाकिस्तान से आते हैं, हमारी सरजमीन से आते हैं, वो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो अ, यहाँ की जो लोग हैं जिनका आज भी ना एक हाथ अपने अपने मुल्क के अंदर है, ठीक है? बिल्कुल और ऐसी बात है। हर इंसान का, चाहे उनकी वो नस्ल आगे जाए या ना जाए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम लोग वहाँ पे ये तो करते हैं कि मकान बना लिए, अच्छे घर बना लिए, ठीक है? लेकिन बच्चों को वहाँ पे सिर्फ एक सर्टेन टाइम के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है जी? 4 हफ्तों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक्स, 6 वीक्स कर लें। लेकिन क्या है कि एक हमारी एक सोच है कि हमें अपने कल्चर से, अपने कस्टम से जुड़े रहना है। उस ऑब्वियसली जो ये ज जो जहाँ से भी आता है उसको ज़ाहिर है अपनी मिट्टी से और अपने वतन से मोहब्बत तो रहती ही है, वो चाहे जहाँ मर्ज़ी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा स्टेप फॉरवर्ड है कि अगर हम लोग वहाँ से, हमारे डेवलपर्स आते हैं और यहाँ पे आके अपनी अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को बताते हैं और सब दिखाते हैं कि जी देखें, ये चीज़ हम दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं, अपना प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ के लोग जब वहाँ के डेवलपर्स एक ही छत के नीचे देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने खुल के आ जाती हैं। फिर उसको मिक्स अप करके और मैच करके देख रहे होते हैं कि कौन सी कंपेयरली सबसे बेस्ट है। तो एक तो फ़ायदा इसका ये हो गया। डेवलपर्स को ये फ़ायदा होता है क्योंकि दुनिया आजकल ग्लोबल विलेज बन चुकी है, ठीक है? पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जो है वो आपके हाथ में है। अगर आपके पास एंड्रॉयड या आईफ़ोन है तो वो सारी दुनिया आपके हाथ में है, ठीक है? आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। तो उस सिलसिले में वो अपना प्रोजेक्ट दुनिया तक पहुँचाते हैं, ठीक है? हम उनकी आवाज़ बनते हैं और यहाँ पे लोकली जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं, वो वहाँ पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देते देते हैं और लोग उसको, उस चांस को अवेल भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सही है, आपने कुछ चीज़ें बताई कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ऑब्वियसली लोग वहाँ पे वो भी लेके आते हैं यूके के अंदर, फिर यूके के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको अवेल करने का मौका मिलता है। जितने भी यूज़र्स वहाँ पे लोकल हैं या फिर
डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, ऑब्वियसली उनको एक एक्सपीरियंस होता है कि किस तरीके से हम यूके के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर और डिफरेंट चीज़ों के अंदर। ऑब्वियसली ये इवेंट्स तो बड़े जो है वो हेल्पफुल होते हैं अकॉर्डिंगली, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है या डिफरेंट और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये इवेंट कब शेड्यूल आप करने जा रहे हैं, किस जो है वो लोकेशन के ऊपर, और इसकी कुछ डिटेल्स आप हमें मज़ीद बताएँ? लेकिन ये बेसिकली जो शो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है 4 सिटीज़ में, ठीक है, जिसमें लंदन मेन है हमारा, लंदन के बाद फिर बर्मिंघम, बर्मिंघम के बाद मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर के बाद जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा ग्लासगो, एडिनबरा। तो राइट, उसमें इन 4 जगहों पे फिलहाल इसलिए इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारी बेसिकली जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ है वो एक ह्यूज फिगर्स में पाई जाती है। तो उस लिहाज से फिर लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा बिल्डअप होता है। तो हमारा यही है कि वहाँ से आने वाले जितने भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचाएँ, और हम उनकी आवाज़ को जब दूसरों तक पहुँचा रहे हैं तो इतना इतना क्राउड कम से कम होना चाहिए कि उनके लिए हौसला अफजाई हो। तो उसमें जो रियल इन्वेस्टर हैं वो भी हों। हुँ, इन चारों शहरों में मोस्टली रियल ये जो शहर हैं, ये जो सिटीज़ है, इनमें मोस्टली जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं या जो इन्वेस्टर्स पाकिस्तानी हैं, वो उनका 100% ये माइंड बना होता है कि यार कि हमने इन्वेस्ट करना है, मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए फ़िलहाल हमने इन्हीं चार शहरों में रखा है। फिर देखेंगे कि क्या ये स्टैंड करना है या यहीं तक महदूद रहेंगे, लेकिन ये 4 जो है ये कन्फर्म है। ऑब्वियसली। अच्छा सर, बीच में एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं है, नॉर्मल वो लोग हैं जो डेली वेजर्स, मैं अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहूँ तो जो डेली वेजर्स लोग हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे भी ऐसी कुछ कम्युनिटी होगी जो डेली वेजर्स या इस टाइप के हैं कि जिनकी इनकम बहुत कम है और जो अपना गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन वो रेंट पे रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली रेंट पे कब तक रहा जा सकता है, एक लंबा टाइम बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। उनके लिए क्या देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि उनको आप अब वो अपना घर बाय कर सकें आसान, किसी भी जो है वो रूल्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर? ठीक है। लेकिन अगर तो बात आप यूके की कर रहे हैं, तो यूके में तो ऑलरेडी आपको एक फैसिलिटी होती है कि आप मॉर्गेज पे अपना घर ले सकते हो। यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसका भी घर मॉर्गेज पे है, और अगर एक लेबर है तो उसका घर भी मॉर्गेज के ऊपर है। अगर आप रियल एस्टेट पाकिस्तान की बात कर रहे हो कि वहाँ पे जो डेवलपर्स अपना माल लेके आ रहे हैं, वो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट अपना दे रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या वो इंस्टॉलमेंट का कोई प्लान लाते हैं या इजी इंस्टॉलमेंट या इजी पे बैक का कोई उनके पास बैकअप होता है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ये एक ज़हन बन गया, लोगों का एक माइंड बन गया है कि लोग बिल्कुल स्मॉल डिपॉजिट के ऊपर घर परचेज कर रहे हैं। और मैं बारहा दफ़ा एक ही चीज़ को कंसिडर करता हूँ, वो ये कि घर लेना, डिपॉजिट देना इतनी बड़ी बात नहीं है। आप पहले उस स्कीम की, उस हाउसिंग सोसाइटी की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, ठीक है? जब आपका अपना होमवर्क उसके ऊपर कंप्लीट हो चुके, फिर आप जो नेक्स्ट स्टेप है उसके ऊपर आप आएँ। वाक़ई आजकल जो पाकिस्तान से डेवलपर्स आ रहे हैं, वो एक अच्छा प्लान लेके आ रहे हैं, एक अच्छा पैकेज लेके आ रहे हैं, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग इसको बड़ा खुशाइन कदम कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी ले लें, और उसके बाद वो इंस्टॉलमेंट प्लान आपको एक देते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट प्लान है, इसके हुँ। साथ आप जो है वो पे बैक कर सकते हैं। तो आजकल पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट प्लान्स और डिफरेंट चीज़ें भी जो है वो रियल्टर्स और डिफरेंट कंपनीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। और ऐसे जैसे आपने यूके में बताया कि यूके में मॉर्टगेज की जो अपॉर्च्युनिटी है वो ऑलवेज़ अवेलेबल है हर किसी के लिए, वो चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई चाहे एक आम बंदा है, जो डेली वेजर या इस टाइप का बंदा, ठीक हो गया। तो जो दुबई में प्रॉपर्टी शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या वो कब हो रहा है, उसमें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और कौन-कौन वहाँ पे आ रहा है? जी, जी। 6 ऑफ दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है जी, अपना ट्रेड सेंटर दुबई में। और बड़ा अच्छा एक इवेंट है। इसके अंदर आपके पाकिस्तान से काफ़ी डेवलपर्स आ रहे हैं, इंडिया से काफ़ी डेवलपर्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एशिया सारे को वो कवर कर रहे हैं, ठीक है? यूके के कुछ डेवलपर्स जो हैं जा रहे हैं। इनफैक्ट जो उनके लोकल जितने भी दुबई के डेवलपर्स हैं, उनमें काफ़ी सारे वेरी नेम्ड डेवलपर्स हैं जो ऑलरेडी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ कि अगर तो आपने अपने पैसे को डबल करना है शॉर्ट टर्म्स के लिए, तो दुबई की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे आप
बड़े हंसी खुशी अपने पैसे डबल कर सकते हैं। लेकिन इनफैक्ट अगर आप सॉरी, अगर आप शॉर्ट टर्म्स के लिए पैसे को डबल करना चाहते हैं तो दुबई की रेगिस्तान आपके लिए ना एक गुलजार से बेहतर नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं कि नहीं यार, मैंने प्रॉपर्टी लेके ये अगर अगर आज 4 की लेके मैंने 8 की बेची है तो कल ये 16 की होगी, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। तो वहाँ के डेवलपर्स के साथ आप वहाँ पे आके अपनी मर्जी से डील कर सकते हैं, ठीक है। सबसे सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपर के साथ आपकी जो एफिलिएशन है वो डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो आपके लिए एक ज़्यादा सूटेबल होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है वहाँ पे। ऑब्वियसली कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है वो जिस तरह हर जगह पे बैंक्स और लीजिंग और मॉर्टगेज और डिफरेंट चीजें प्रोवाइड कर रही है, उस एंड पे वहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी भी है। मेरी कुछ टाइम पहले इसी तरह दुबई के एक डेवलपर से डिस्कशन हुई, तो उन्होंने ये बताया कि जब भी आप वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और वो अगर 1 साल या 2 साल या 3 साल का प्लान है, तो वो बैंक जो पेमेंट है वो डेवलपर को तब तब रिलीज करता है जब जब वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन होती जाती है। इट एग्जैक्टली। मीन्स कि 20% कंप्लीट हुआ तो बता, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का पैसा डूब जाएगा। ये बिल्कुल वहां पे पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है। ये मतलब देखिए जी, जो एक बात है मुझे बहुत अच्छी लगी। रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसका आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें उनका रूल ऑफ प्रिंसिपल इस तरीके का उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है, अपना बैंकिंग स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है कि पैसा डूब नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि एग्जैक्टली। वो शॉर्ट टर्म्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि शॉर्ट आप टर्म्स के लिए बिल्कुल। जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस जमने में कि यार मेरी इंटरेस्ट रेट है या मेरा जो इंटरेस्ट ऑफ है अपना प्रॉफिट, वो थोड़ा सा गेन हो, तो बेस्ट जो है वो दुबई है। अक्सर लोगों का ये जहन में ख्याल आता है कि यार कभी कभी मैं बिल्कुल दुबई के खिलाफ बोलता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ग्रैंड एम्बेसडर हैं। हम्म। अ, लेकिन जो दुबई प्रॉपर्टी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं कि वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म्स के लिए रेंट आउट होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स के लिए उनका जो भी प्रॉपर्टी आपने ली एग्जैक्टली है, वो एक जी जी, क्योंकि एक वहाँ पे एग्जैक्टली वो एक जोन, टूरिज्म कंट्री है ना ज्यादा। ऑब्वियसली जो मेरे माइंड में आता है कि टूरिज्म कंट्री है, और वहां पे लोग आते हैं ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए या वेकेशंस के लिए, और फिर इस टाइप की चीज वहां पे ज्यादा चलती है। तो उससे भी यही लगता है कि जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं वहां पे वो ज्यादा बेनिफिशियल है। जी। और एक चीज़ जो शायद लोग आपसे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन मैं उसके उस पर्दा एक फाश कर रहा हूँ, वो ये कि जिस एरिया में आपकी डेवलपमेंट चल रही होती है, जिस भी एरिया में आप जो है वो आपकी सेल चल रही है, फॉर एग्जांपल एक टावर बना है, वो सेल हो रहा है। अब अगर आप वही टावर आपने जो है वो 2 लाख दिरहम का लिया है, ठीक है, उसी वक्त 6 माह के अंदर अंदर वो टावर आपका 4 का होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों का एक माइंड सेट बना होता है। और वहाँ की जितने भी डेवलपर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि उनकी एडवर्टाइजमेंट काफ़ी स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। और किसी भी बिजनेस के लिए उसकी बैकबोन जो है ना, वो उसकी उसकी बिजनेस का बैकबोन जो है वो उसके एडवर्टाइजमेंट है। और जब तक वो एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली। चलती रहती है, आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो होता क्या है, अगर आपने वो चीज़ पहले खरीद ली, ठीक है, तो 6 माह साल के अंदर वही चीज़ जो आपने 1 रुपये में खरीदी है वो ऑटोमेटिकली 4 में या 3 में कन्वर्ट होती है। लेकिन जब वो उसकी एडवर्टाइजमेंट का वो पीरियड खत्म हो चुका होता है, वो चार्ज खत्म हो चुका होता है, तो वो प्राइस जो जो आपकी जिसको बोलते हैं कि प्राइस, वो फिर आपकी वहीं पे आके खड़ी हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि एग्जैक्टली। दुबई के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको एज सुन एज पॉसिबल आप करें, खरीदें। और खरीदने के बाद जितनी जल्दी हो सके मार्केट, उसी मार्केट के अंदर जो मार्केट उसकी प्रेजेंट होती है उसके अंदर आप सेल करें। दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर लैंड के अकॉर्डिंग है कि क्या एग्रीकल्चर लैंड भी जो है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। और एग्रीकल्चर लैंड जो आपने आयरलैंड में बाय की है उसके अकॉर्डिंग भी हमें बताइए, और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी बताइए कि क्या ये बेनिफिशियल होती है या नहीं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बहुत सारा बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी लोगों के लिए।
जो आजकल एक गेटवे ढूंढ रहे हैं जी निकलने का वहाँ से, कि यार वो जो क्या कहते हैं अपना कि हम लोगों ने वहाँ जाके ना वो आम तोड़ने, तो डायरेक्ट अगर आप यूके आ रहे हैं तो यूके में वो चीज़ आपको शायद करोड़ों में, शायद कई करोड़ों में पड़े, जो आपको वहाँ पे चंद लाखों में पड़ जाती है। आजकल आयरलैंड के अंदर आप सही। एग्रीकल्चर लैंड अगर लेते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि उसके साथ आपको जो है वो वहाँ की रेजिडेंस का वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। आप उसको अप्रोच कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ है हमारी एचएमएच फैमिलीज़ को कि हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाई है वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ख़ानदान, वो सारी फैमिलीज़ बहुत इस वक्त खुश हैं इस कदम से। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई इन्वेस्टर अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि यार हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर लैंड में, तो उससे बेस्ट कोई और जगह नहीं है। जो कहा जाता है कि हर स्क्रू का एक टूल, आपकी आवाज़ कट रही है। जी राजा साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। तो जिस तरह ये बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर लैंड और इसी तरीके से प्रॉपर्टी शो, यूके प्रॉपर्टी और दुबई प्रॉपर्टी शो के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर मैं एक और बात करता चलूँ जिस तरह राजा साहब ने भी बात की कि दुबई का या किसी भी जगह आपका बिजनेस है, उस बिजनेस की होता है। बैकबोन जी, आवाज़ आपकी एक मिनट डिस्टॉर्शन जी, जी, मैं मेरे ख्याल में कुछ लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ऑन एयर में कुछ जी, प्रॉब्लम आ रही थी। जी, बात कर रहा था मैं आपसे जी, कि बात आपसे ये हो रही थी कि देखें हर हर ताले की एक चाबी होती है। एवरी एवरी लॉक हैज़ ऑन की। तो जो एग्ज़ैक्टली। टूल हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह एचएम इसमें करवा रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सूटमंद साबित हो रही है और काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसमें काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त बहुत खुश हैं, और सबसे बढ़ के ये कि वहाँ पे आपको हैसल कोई नहीं है, ठीक है। आपको आपका एक जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर है। आप और कहीं भी ट्रैवल करते हो तो करोड़ों पे लगा देते हो और सिर्फ आपको 3 4 5 साल का मिलता है वीज़ा, ठीक है। आयरलैंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड में, तो उसके लिए आपको जो बेनिफिट है वो ये है कि लॉन्ग टर्म्स के लिए आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा स्कोप है। एग्ज़ैक्टली। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली कि आप लैंड के साथ और भी बहुत सारी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होती हैं। हम अपने लास्ट एग्जैक्टली। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे जो है वो यूज़र की तरफ से आया है कि हाउ फ्रेंडली इज़ द जो है वो टर्कीज़ रियल एस्टेट मार्केट टू फॉरेन इन्वेस्टर? टर्की की जो रियल एस्टेट मार्केट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो कितनी फ़ायदेमंद है? देखिए जी, फिर वही बात आती है कि डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप रेजिडेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर तो आप कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसी जगह की चूजिंग करेंगे जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कुछ बना के दे, कुछ वापस आपका रिटर्न हो। और अगर आप रेजिडेंस के लिए कर रहे हैं कि यार यहाँ पे हमने रहना तो नहीं है लेकिन चलें इसको रेंट आउट कर देंगे, तो उसके हुँ, लिए भी आपको फिर वही मेथड यूज़ होता है कि आप वो जगह देखेंगे जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। अच्छी है, और आजकल के जो करंट सिचुएशन जा रही है, इस प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में अगर आप आयरलैंड, टर्की, अल्बानिया और मॉन्ट्रीगो, ये ऐसे शहर हैं, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अगर आप कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेरी नियर फ्यूचर शायद डबल से हुँ, भी ट्रिपल हो रही है। सही। एग्जैक्टली। जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की जाए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको उसके एक्सपर्ट से ऑब्वियसली ओपिनियन लेना और उससे कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर या रियल एस्टेट मार्केट में किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एचएमएच प्रॉपर्टीज से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलवेज आपको अपनी सर्विसेज के लिए जो है वो अवेलेबल है। तो ऐसा बैंड पे एचएमएच प्रॉपर्टीज या एचएमएच फैमिली के लिए कोई बात आप करना चाहें? अभी कुछ ही टाइम पहले आपने
अपनी सब कंपनीज को HMH फैमिली, HMH ग्रुप ऑफ कंपनीज के एक अम्ब्रेला के अंदर जो है वो कर दिया, और अब ये पूरा एक HMH ग्रुप है जो अपनी सारी सर्विसेज दे रहा है। तो इसके ऊपर आप जो वो है हमें कुछ बात करें ताकि हम इसके बाद सेशन अपना ऑफ करें। शुक्रिया अमर। इसमें ये जी कि HMH प्रॉपर्टीज, HMH एक्सक्लूसिव हायर और HMH बिल्डर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों जो कंपनीज हैं ये अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। अगर बारहा दफ़ा ये चीज़ मैं लोगों से पहले भी कह चुका हूँ अपने व्यूअर्स को, और बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वक्त हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाजिर हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टाफ की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं। अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली ऑलरेडी मेंशन्स हैं। आप वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं और मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। थोड़ी सी लास्ट मंथ में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम का सामना था। लोग कह रहे थे कि शायद हम लोग जान के ये चीज़ें जो हैं वो सारी कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है कि HMH एक्सक्लूसिव हायर में जो हमारी बुकिंग्स हैं वो तकरीबन 6 माह पहले हो चुकी होती हैं। तो वो डेट्स जिन पे लोग ज़्यादा इश्तिहार करते हैं, वो डेट्स अगर बुक हुई हैं, ठीक है। हमारी पॉलिसीज़ ये है कि हम लोग बाहर से गाड़ी हायर नहीं करते। हमारी जो अपनी पर्सनल यूज़ की हैं वही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ से काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो लोग कर रहे हैं जी कि आप लोग हमें टाइम नहीं देते। तो देखिए जी, टाइम का ये है कि हमारी ऑलरेडी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑलरेडी बुक होती हैं उन दिनों में, और हमारा कोई भी रिप्रेजेंटर ऐसा नहीं है कि वो आपको रिफ्यूज़ करे। सबसे पहले आप हैं, फिर हम हैं, और हमारे लिए जो हमारे कस्टमर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और उनके कंफर्ट का हर तरह से हम लोग हर लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि उनकी कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन जहाँ तक टाइम आता है, टाइम की बात है, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी होती हैं उन डेट्स के अंदर, वो हम चेंज नहीं कर सकते। इन केस के जो कस्टमर हैं वो खुद अगर उसको रिफ्यूज़ करते हैं या चेंज करते हैं, या अल्लाह माफ़ करे कोई हैपन हो जाता है, कोई इस तरह की बात हो जाती है, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर हम आपको दे सकते हैं। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। दूसरा ये कि HMH प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी इस वक्त मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर्टीज़ जा रही हैं। बारहा दफ़ा एक ही क्वेश्चन लोग दोहराते हैं जी कि आप जब करते हैं अपना क्या कहते हैं इसको, प्राइस, तो प्राइस को आप कंसिडर नहीं कर रहे कि मार्केट की प्राइस जो है और आपकी प्राइस। देखिए, हम लोग ऑलरेडी चीप दे रहे हैं। एक बात तो आप समझ लें कि हम ऑलरेडी मार्केट से काफ़ी कम है, ठीक है जी। और दूसरा ये कि इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर जो चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि रियल स्टेट के अंदर आपको रियल बायर इस वक्त नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर भी तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि बैंक्स और सब ने हाथ उठा लिए। तो ये चीज़ें सारी अगर देखी जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो बहरहाल फिर भी हमारी ये पूरी कोशिश है, और ये हमारा पूरा सर्विस हम प्रोवाइड करें उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ये पूरी हमारी है। बाकी जो HMH बिल्डर्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम पूरी जो है वो हार्ड वर्किंग के साथ कर रहा है। उस सेक्टर में अगर किसी जगह भी आपको कोई कंप्लेंट हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपकी दुआओं के असार में ये हमारा काम चले, यही हमारी ख्वाहिश है। अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर कोई भी मसला हो तो आप हमसे डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर आपको जो है वो न्यूज़ स्टिकर के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी नज़र आ रहा होगा। आप हमारी वेबसाइट से जाके भी हमारी कॉन्टैक्ट मेल्स और हमारे फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया है साहब आपके टाइम देने का। जी, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगले आपके सेशन के साथ। जी, आपके इस तवज्जो से मैं आखिरी बात कहता चलूँ कि HMH प्रॉपर्टीज़, HMH एक्सक्लूसिव हायर, HMH बिल्डर्स, इन सब के ज़रिया साया हम लोग एक चैरिटी का इनेकाद कर रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके सामने होगी। उस चैरिटी से जो भी लोग डिज़र्व करते हैं वो लाजमी तौर पे हम हमारे साथ रजिस्टर्ड हों। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसमें जो जो बेनिफिट हमसे हो सका, अल्लाह सुब्हान तआला ने हमसे करवाया, वो हम आपके लिए करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।